हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं ये सेशन इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था पर लेकर आया हूँ। और इसमें जो है से मैं आपको पूरा पॉलिटी जो है, जो NCERT सार संग्रह आता है, उससे मैं पूरी पॉलिटी करा दूंगा। और उसमें जो भी कुछ आएगा समझाने वाला मैं समझाते हुए कराऊंगा, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए पॉलिटी। और ये आपको जो है इतना पढ़ लेंगे तो आपको जो भी PCS एग्जामिनेशन के लिए और जो UPSC वगैरह भी दे रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको इसमें से हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने ये करा दिया है, हिस्ट्री का जो है लूसेंट का कराया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डाल दूंगा सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो है से करंट अफेयर जो है जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक जो है वो भी करा दिया है, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। और बिहार स्पेशल से भी जो है बहुत क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन जो है मैंने कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर हिस्ट्री नॉर्मल ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो वो जो है से टाइम लाइन वाइज भी हिस्ट्री करा दिया गया है। 1885 से 1947 तक जो है हिस्ट्री मैंने कराया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जो पॉलिटी सेक्शन है वो। तो सबसे पहले इसमें है इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1777 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वॉरेन हेस्टिंग जब पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, उस वक्त। उसके बाद जो है, इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में वो बजट पर जो है बहस कर सकते थे, लेकिन इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाइकेमरल बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास यहाँ दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट आया वो है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में लागू की गई थी। प्रांत में जो है 1919 के द्वारा लागू की थी, जिसको खत्म करके केंद्र में लागू की गई। उसके बाद है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, संघीय शासन का प्रावधान किस अधिनियम में था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो 3 सूची है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो वो जो है 1935 पे आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो किसके अंतर्गत किया गया था, तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुमति में था, तो वो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। उसके बाद अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में कौन सा पद किसको था, तो सदस्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खान वित्त, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला।
भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। इसका काफी विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे और लाला लाजपत राय जो है इस विरोध में जो है लाठीचार्ज के दौरान उनको चोट लगी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी जो थे 9 दिसंबर को वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए उनको बना दिया गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जो बाद में प्रियम्बल इस पे ही आधारित है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो कब इसको स्वीकृत कर लिया गया था? तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो वो हुए थे 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18। इसको आप ऐसे याद करते हैं 2, 11, 18। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब अस्वीकार किया गया? तो वो किया गया 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अब है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बारे में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे समितियां हैं और इसके अध्यक्ष का नाम दिया गया है। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे GV मावलांकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य एवं गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा एवं उनके स्थान पर N माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर DP खेदान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। 6 सदस्य थे और साथ में जो थे डॉक्टर अम्बेडकर थे ड्राफ्ट कमेटी में, तो वो थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब किया था? तो 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों से इन 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयर सोर्सेज। तो पहला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से, उस टाइम सोवियत संघ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो वो है आयरलैंड, DPSP आयरलैंड से। भारतीय संविधान का
प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो वह फ्रांस से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान का समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। 368 आर्टिकल। भारत के संविधान से सम्मिलित आपातकालीन उपवन इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है जर्मनी। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो वह है जापान से। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश का संविधान से प्रेरित है? तो वह है रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वह है ब्रिटेन से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद यहाँ दिया गया है देश और प्रावधान यानी सोर्सेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है तो उसके बारे में। तो प्रस्तावना के साथ हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वालोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वालोकन प्रणाली, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। उसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, स्वार्थिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम एवं की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उसके बाद आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। 1 से 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। उसके बाद है नागरिकता, सिटीजनशिप, 5 से 11 आर्टिकल इसमें है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, तो 12 से 35 आर्टिकल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। उसके बाद है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, तो 51 क और 51 ए, ये जो है भाग 4 का पार्ट है। उसके बाद यूनियन संघ, तो वो है 52 से 151, 5 का भाग 5 का पार्ट है। उसके बाद राज्य, द स्टेट, 152 से 237। उसके बाद 7वां है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 को धारा 29 अनुसूची द्वारा निरसित, तो 268 निरसित कर दिया गया इसको 7 को। उसके बाद 7वां है केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटोरीज, तो वो है 239 से 242। उसके बाद 8वां है, उसके बाद 9वां है पंचायत है 243 से 234 9। उसके बाद 9A है, 9 क है, तो न्यायपालिका, द म्युनिसिपैलिटीज, 243 तो से 243 य।
उसके बाद 10वां है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और इसी में जो 9वां बी है, यानी 9वां ए जो है क जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज है, 9वां बी जो है ख जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 243 य से 243 य न। और 10वां जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, 244 से 244 क। उसके बाद 11वां है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो वो है 245 से 263। उसके बाद 12वां है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, तो वो है 64 से 300 ए। उसके बाद 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, तो 301 से 307। उसके बाद 14वां है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 308 से 323। उसके बाद 14वां है ट्राइब्यूनल्स, अधिकरण, 323 क से 323 ख। उसके बाद 15वां है निर्वाचन, इलेक्शन, 324 से 329 क। उसके बाद 16वां है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, तो वो है 330 से 342। उसके बाद है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, 17वां, 343 से 351। उसके बाद जो है 18वां है कि आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, 352 से 360। उसके बाद 19वां है परिकरण, मिसलेनियस, 361 से 367। उसके बाद 20वां है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368। उसके बाद 21वां है अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। उसके बाद 22वां है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। अब उस है शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में अनुसूचियां। तो भारत के मूल संविधानों में कुल कितनी अनुसूची थी, तो वो 8, वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो वो किया गया है प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो वो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। उसके बाद है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रसारण और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वो है 5वीं। उसके बाद है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो वह 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे अनुसूची दी गई है, उससे संबंधित विषय और संविधान का संबंधित अनुच्छेद दिया गया। तो पहली अनुसूची है राज्यों, संघ, राज्य, क्षेत्र, यूनियन टेरिटोरीज के नाम और उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों की वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। ये अनुच्छेद आता है 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148। ये अनुच्छेद आप देख लीजिएगा, बाद में अनुच्छेद को मैं ये जो है बता देता हूँ कौन कौन अनुसूची में क्या क्या आता है। तीसरी अनुसूची है संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञा, अफर्मेशन के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची जो है तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन है, जिसे यह अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 आता है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, यह अनुच्छेद 244(1).
छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र से प्रशासन से संबंधित उपबंध है AMTM। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय अनुच्छेद 246। नौवीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था अनुच्छेद 31 ख। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निर्हता से संबंधित उपबंध है, वो है अनुच्छेद 102 और 2 और एवं 191 2। 11वीं अनुसूची जो है वो है पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं अनुच्छेद 243 6। 12वीं अनुसूची जो है वह नगर पालिकाओं की शक्तियां व एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, वो है अनुच्छेद 243 ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। अब है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो वो है इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, मतलब लेजिस्लेचर का जो है एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव। भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, न्यायिक समीक्षा। भारत की संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान का मूल्य, पहला स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, तो वो कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी जो है 12 अनुसूची हो गई है और ये जो है 450 से ऊपर जो अनुच्छेद वो हो गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911। राष्ट्रगान नेशनल एंथम को गायन का मानक समय कितना है, तो 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है, केसी वियर का। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान असंता कठोर और असंता लचीला है, मतलब पार्शियल जो है हार्ड है और पार्शियल जो है वो ये है लचीला है। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है, आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था, केसी वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत के राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है, तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है, तो मोर। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तीलियां स्पोक्स है, तो 24। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान
एक परिसंघात्मक संविधान है। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, तो 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया सहित किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामला भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची में का विषय है, तो समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो वो राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है, तो वो है समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में संबंधित है, राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो वो है सूची 3 समवर्ती सूची में। यहाँ यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दिया गया है, उसको देखते हैं कौन कौन यूनियन लिस्ट में है। तो संघ सूची में कौन कौन है, तो है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक एवं तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। स्टेट लिस्ट में कौन कौन सा आता है, राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेला, सट्टा बेटिंग एवं जुआ गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन और सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथकर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि। उसके बाद जो है कंकरेंट लिस्ट का है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का सम्मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। उसके बाद है नेक्स्ट उद्देशिका मतलब प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किए करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना ने भारत के एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1977 सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, तो उद्देशिका यानी प्रियम्बल। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब यहाँ जो है
ये नहीं है कि आप जो है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होता है, कोई ये नहीं है ब्रिटेन की तरह कि राजा का बेटा जो है या जो भी राज खानदान से है वो राजा अगला प्रेसिडेंट बन जाएगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किसे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है? एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वो है संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। समाजवाद, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन से द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो वो थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो वो की थी के मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? ये वेरुबारी संघ मामले में 1960 में किया था, लेकिन 1973 में कहा कि यह अंग है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। दोस्तों तो आज के लेक्चर यहाँ तक है। अगला लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा यूनियन एंड टेरिटोरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगला लेक्चर मैं जल्द लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।